नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश बिग डिबेट। मैं हूं आपके साथ अक्षय सिंह। हिमाचल के मंडी से बीजेपी सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत के बयान से सियासी संग्राम छिड़ गया है। किसान आंदोलन पर विवादित टिप्पणी करते हुए कंगना रनौत ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि पंजाब में आंदोलन के नाम पर उपद्रवी हिंसा फैला रहे थे, वहां रेप और हत्याएं हो रही थी। किसान बिल को वापस ले लिया गया, वरना उपद्रवियों की लंबी प्लानिंग थी। वो देश में कुछ भी कर सकते थे और अगर हमारा शीर्ष नेतृत्व मजबूत नहीं रहता तो पंजाब को बांग्लादेश बना दिया जाता। कंगना का यह बयान चुनावी राज्य हरियाणा में बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा सकता है, क्योंकि कांग्रेस इस मुद्दे पर बीजेपी पर हमलावर है। कांग्रेस कंगना के खिलाफ मुकदमा दर्ज पर उन पर एनएसए लगाने की मांग कर रही। वहीं इस बयान को चुनावी मुद्दा बनाए जाने की तैयारी भी की जा रही है। वहीं बयान से असहज बीजेपी ने कंगना रनौत के बयान से किनारा कर लिया है। कंगना के इस बयान को व्यक्तिगत टिप्पणी बताते हुए बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है कि पार्टी की ओर से बयान देने के लिए कंगना रनौत अधिकृत नहीं। अब ऐसे में सवाल इस बात को लेकर उठ रहे हैं कि कंगना ने ये बयान सोच समझ कर दिया या फिर उनका अपनी जुबान पर कंट्रोल नहीं। और सबसे महत्वपूर्ण, बीजेपी सरकार से नाराज माने जा रहे किसानों पर कंगना की ये टिप्पणी क्या आग में घी डालने का काम करेगी? आज बिग डिबेट इसी मुद्दे पर। हिमाचल प्रदेश के मंडी से भारतीय जनता पार्टी की सांसद हैं कंगना रनौत, जिनका एक बयान जिसने जमकर बवाल मचा दिया है। खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी इसको लेकर अब असहज है। पार्टी की ओर से इस बयान से किनारा भी कर लिया गया। हरियाणा चुनाव को लेकर बीजेपी की तरफ से तमाम जद्दोजहद की जा रही है। किसानों की नाराजगी को दूर करने को लेकर हरियाणा सरकार की तरफ से एक के बाद एक कई कदम उठाए गए, लेकिन कंगना रनौत का ये बयान बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा सकता है। कांग्रेस इस बयान को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर है। मुकदमा दर्ज कर कंगना रनौत के खिलाफ एनएसए तक लगाने की मांग की जा रही कांग्रेस की तरफ से। हालांकि बीजेपी हाईकमान की तरफ से इस बयान से किनारा कर लिया गया और ये कहा गया कि कंगना रनौत पार्टी के लिए बयान देने के लिए अधिकृत नहीं है। लेकिन कांग्रेस की तरफ से इस पर बीजेपी पर जोरदार तरीके से निशाना साधा जा रहा है। अब सवाल इस बात को लेकर है कि हरियाणा में विधानसभा के चुनाव होने हैं। किसानों की नाराजगी को दूर करने को लेकर सरकार की तरफ से एक के बाद एक कई बड़ी घोषणाएं की गई हैं ताकि उनकी नाराजगी को दूर किया जा सके। लेकिन कंगना रनौत का ये बयान क्या आग में घी डालने का काम कर सकता है? क्योंकि विपक्षी दलों, खासतौर पर कांग्रेस ने इसको मुद्दा बना लिया है। किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर कांग्रेस की तरफ से बीजेपी पर पलटवार करने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि कंगना रनौत की ये विवादित टिप्पणी है, इस पर एनएसए लगना चाहिए। मुकदमा दर्ज कर एनएसए लगाने की मांग तक की जा रही है। हालांकि बीजेपी कंगना रनौत के इस बयान से असहज है। हरियाणा बीजेपी अच्छी तरह से जानती है कंगना रनौत का ये बयान चुनाव में पार्टी को नुकसान पहुंचा सकता है। उधर पार्टी की तरफ से इस बयान से पल्ला झाड़ दिया गया, किनारा कर लिया गया। हरदीप ग्रेवाल साहब ज्यादा चर्चा और बातचीत के साथ हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आप बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं। ग्रेवाल साहब, बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया जी, धन्यवाद। विवादों की क्वीन क्यों बनती जा रही कंगना रनौत? ऐसा है, मैं ये समझता हूं कि वो अभी राजनीति में और विचारधारा से उतनी परिपक्व नहीं है, इसलिए उनकी इस बात को पार्टी का मसला ना समझा जाए। वो तो पार्टी ने कह ही दिया, ऑफिशियली कह दिया जी। और दूसरा जो है, ये जैसे कहती हैं कि बांग्लादेश की तरह हिंदुस्तान में भी हो सकता है, वो उस कंसेप्ट को समझना चाहिए। पहली बात तो ये है कि हिंदुस्तान जो है वो कोई बांग्लादेश या पाकिस्तान की तरह नहीं। पाकिस्तान जो कंट्री बना उसी में से बांग्लादेश निकला, वो थॉट प्रोसेस से बना, ठीक है। और हिंदुस्तान जो कंट्री है वो सदियों से संस्कारों से जुड़ा है, उसका इसकी मिट्टी से जुड़ा है, तो उससे बना है। और जैसे गुरु नानक देव ने 500 वर्ष से ज्यादा समय हो गया तब कहा था, तो बाबर के जुल्मों के खिलाफ बोला था, जब खुरासान खसमाना किया, हिंदुस्तान डराया है, तीमार पई को रुलाने तय की दर्द ना आया जी। इसी तरह इसमें बाकी भी महापुरुष आए,
और इस मुल्क को आजाद करवाने के लिए भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि आप मुझे खून दो, मैं आपको आजादी दूंगा। तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा महाराष्ट्र से कि आजादी हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। शहीद आजम भगत सिंह और शहीद उधम सिंह जी, करतार सिंह सराभा, कामागाटा मारू, इस तरह की बहुत सी लहरें चली हैं। 1857 से लेके ये मूवमेंट चल रही थी। कंगना रनौत, ग्रेवाल साहब, कंगना रनौत किससे प्रेरित हैं? कंगना रनौत पता नहीं किससे प्रेरित है, मुझे नहीं समझ उनकी। उनको वैसे अब मेंबर पार्लियामेंट बन गई हैं, बहुत रिस्पॉन्सिबल है, उनको ये चीजें नहीं बोलना चाहिए इस तरह की बिना सोचे समझे। भाजपा जो है, भाजपा की ये सोच है कि सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास, ठीक है जी। तो भाजपा उसी पे काम करती है। तो उसको लेके कोई बात उन्होंने करनी हो तो करें, उसके विरोध में अगर कोई बात जाएगी तो वो ठीक नहीं रहता। और पंजाब का जो है कृषि की बात जो है, पंजाब हरियाणा के कृषक जो है, ये जब देश PL 480 मंगवाता था और जहां खाने को अनाज कम हो गया था, तो उस समय के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा, सर ये तमाम बातें अपनी जगह हैं, पार्टी की तरफ से किनारा भी कर लिया गया और आप कह रहे हैं कि कंगना रनौत का ये बयान व्यक्तिगत है और पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि ना वो पार्टी के लिए बयान देने के लिए अधिकृत है। ये तमाम बातें अपनी जगह हैं, लेकिन कांग्रेस इसे मुद्दा बना रही है। कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि इन पर तो मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए और NSA के तहत कार्रवाई की जानी चाहिए। कोई स्कूली छात्रा तो है नहीं, अनजान तो है नहीं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। अगर उनकी तरफ से कोई इस तरह की बयान होते हैं तो उसका असर तो होता है ना सर। देखो, जो पार्टी ने मना कर दिया और मैं पहले दिन से ही बोल रहा हूँ, उसके खिलाफ बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने तो यहाँ तक भी कहा कि वो पहले खालसा को भी समझ लें जिसके विषय में बोलती हैं। खालसा अगर श्री गुरु तेग बहादुर उस समय शहादत नहीं देते तो मैंने तो ये कहा कि कंगना रनौत आपने भी अभी बुर्का पहना होना था और अल्लाह अकबर ही होनी थी और कोई नहीं होना था। तो उसको उसके विषय में बोलते हो, उसके खिलाफ बोलते हो, ऐसा कुछ नहीं बोलना चाहिए। तो भाजपा जो है उसकी श्रद्धा और सत्कार है खालसा के लिए, तो इसलिए हम बीजेपी की तरफ से ये दावा किया जाता है ग्रेवाल साहब कि किसान हितैषी हमारी पार्टी है और किसानों के हित में हमारी सरकार ने पिछले 10 वर्षों में तमाम कदम भी उठाए हैं। दूसरी तरफ उन्हीं किसानों के लिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। बयान से किनारा ठीक है, अच्छी बात है कि आपने कर लिया, लेकिन क्या किसी तरह का कोई एक्शन लिए जाने की तैयारी भी बीजेपी की तरफ से है क्या? नहीं, देखो, एक्शन तो उनको समझा जरूर दिया जाएगा, पार्टी समझा रही है। एक्शन अभी ये भाजपा में आने के बाद उन्होंने फर्स्ट टाइम ऐसा किया है जी। जो इस तरह की बयानबाजी की है, वो उनको बता दिया जाएगा भाई इस तरह की बयानबाजी भाजपा के नाम पे नहीं चलती, आप यहाँ इसके सांसद हो। इसलिए ये देखो, अब मैं बोल रहा हूँ, भाजपा की तरफ से प्रवक्ता हूँ, ठीक है जी। अगर मेरी बात से पार्टी किनारा कर ले तो मेरे पास क्या चीज बच जाती है जी? रेस्पेक्ट भी खत्म हो जाती है, बात भी खत्म हो जाती है। इस तरह से थोड़ा होता है। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि कंगना रनौत का भी ह्यूमन नेचर तो पूरी दुनिया में एक जैसी है, उसको भी फर्क पड़ा होगा ना। तो मेरा ख्याल है इस बार उसको बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहिए और इस बार चलिए, बहुत शुक्रिया ग्रेवाल साहब। आप कह रहे हैं कि बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहिए कंगना रनौत को, लेकिन कांग्रेस तो इसके मूड में नहीं है। कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि कंगना रनौत की भाषा इस तरीके की है कि बार बार वो किसान आंदोलन के नाम पर किसानों को बदनाम करने का काम कर रही हैं और कांग्रेस तो ये तक कह रही है कि इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए, NSA के तहत कार्रवाई की जानी चाहिए। बड़ा सवाल इसी बात को लेकर है कि एक तरफ हरियाणा में चुनावी बिगुल बज चुका है, भारतीय जनता पार्टी किसानों के मुद्दे को लेकर बैकफुट पर है और यही वजह कि सरकार की तरफ से कई कदम भी उठाए गए, लेकिन कंगना रनौत का ये बयान क्या बीजेपी सरकार की जो कोशिशें हैं उस पर पानी फेरने का काम कर सकता है? कंगना रनौत के उस बयान की जिसके बाद से जबरदस्त संग्राम छिड़ गया है। कांग्रेस की तरफ से कंगना रनौत के खिलाफ एक्शन लिए जाने की मांग की जा रही है। कहा जा रहा है कि उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के साथ ही उन पर NSA के तहत कार्रवाई की जानी चाहिए। दरअसल किसान आंदोलन को लेकर कंगना की तरफ से टिप्पणी की गई थी, जिससे अब भारतीय जनता पार्टी ने भी किनारा कर लिया है। बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है कि कंगना पार्टी के लिए बयान देने के लिए अधिकृत नहीं है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी ने इस बयान से तो किनारा कर लिया, लेकिन कांग्रेस पार्टी इसे मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है। कंगना का बयान किसानों को लेकर जिस तरीके से दिया गया कि किसान आंदोलन के दौरान उपद्रवियों ने हिंसा फैलाई, रेप और हत्या की घटनाएं बढ़ी और
भारत में भी बांग्लादेश जैसे हालात हो सकते थे, एक बड़ी प्लानिंग थी। इसके बाद अब कांग्रेस हमलावर है, लेकिन सवाल इस बात को लेकर भी उठ रहे हैं कि कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेताओं की तरफ से भी भारत में भी बांग्लादेश जैसी हिंसा हो सकती है, इस तरह के बयान दिए जा चुके हैं। तीन खास मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले अपने दर्शकों की मुलाकात अपने इन सम्मानित मेहमानों से। मेरे साथ डॉक्टर शिवेश प्रताप हैं, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं। डॉक्टर गुरमीत सिंह जी हैं, आप पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। और कांग्रेस के प्रवक्ता अर्शप्रीत खड़ियाल साहब हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का। डॉक्टर शिवेश प्रताप, मैं आपसे ही शुरुआत करना चाह रहा हूं। कंगना रनौत के इस बयान को आप किस तरीके से देखते हैं? सोचा समझा बयान है, बड़बोलापन है, या फिर जुबान पर उनको कंट्रोल नहीं है? जी देखिए, कंगना रनौत का जो बयान है, अगर आप थोड़ा समय में पीछे जाइए तो जो उनके साथ एक थप्पड़ कांड हुआ था एयरपोर्ट पर, तो उससे जब आप इसको कनेक्ट करते हैं इस डॉट्स को, तो आप ये पाते हैं कि कहीं ना कहीं कंगना का ये जो बयान है उन्होंने अपने निजी आधार पर दिया है और वो एक रिवेंज स्टेटमेंट है। क्योंकि जब उनको थप्पड़ मारा गया था तो उस समय ये कहा गया कि किसान आंदोलनों में जो इन्होंने बयान दिए, इसके बदले में उस महिला ने इनको थप्पड़ मारा था। तो कहीं ना कहीं कंगना रनौत के मन में उसके लिए एक रिवेंज, या कह सकते हैं कि उसके बदले में जो स्टेटमेंट की बात थी वो उनका कहना था। दूसरी बात कि देखिए, कंगना रनौत फिल्म इंडस्ट्री में थी, वहां पर भी उनके बहुत सारे ऐसे बड़बोले स्टेटमेंट्स आते थे जिससे उनको टीआरपी मिलती थी। और कहीं ना कहीं अब कंगना रनौत के लिए जो ये अब एक सांसद के रूप में उनके जो बयान है वो उनको दूसरी तरीके से समाज में, मीडिया में, लोगों में लिया जाएगा। तो कह सकते हैं कि एक उनके लिए एक ऐसा समय रहा जब एक सांसद के रूप में क्या मर्यादाएं, क्या प्रोटोकॉल्स होते हैं, वो उस आधार पर वो न सोचकर अपने पुराने तेवर और अंदाज में उन्होंने इस तरह के बयान दे डाले, जो कि ठीक नहीं है, उचित नहीं है। और जैसा कि हमने देखा कि पार्टी ने भी ये कहा है कि ये उनका वो ऑथराइज नहीं है पार्टी के लिए बयान देने के लिए, और भाजपा ने भी उससे किनारा कर लिया। ये तो भारतीय जनता पार्टी ने किनारा कर लिया, लेकिन सवाल यह है कि विपक्षी दल क्या मानेंगे? डॉक्टर गुरमीत सिंह साहब, इस वक्त हरियाणा बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती किसानों की नाराजगी को लेकर है, क्योंकि चुनावी बेला है और सरकार की तरफ से एक के बाद एक कई ऐसी घोषणाएं की गई ताकि किसानों की नाराजगी दूर की जा सके। लेकिन क्या आग में घी डालने का काम नहीं करेगा कंगना रनौत का ये बयान चुनाव में बीजेपी के खिलाफ? देखिए, पहली बात तो ये कि बीजेपी ने भले किनारा कर लिया हो, लेकिन अभी मैं देख रहा था किसी दोस्त ने टिप्पणी की हुई थी कि हम उन शब्दों के मालिक होते हैं जो कहे नहीं गए और उन शब्दों के गुलाम होते हैं जो मुंह से निकल जाते हैं। तो आज के जमाने में आप चाहे जितनी भी सफाई दे दें, और वीडियो का जमाना है तो लोग उसे बार बार सुनते हैं और पॉलिटिकल पार्टीज इसको मुद्दा बनाएंगी और निश्चित ही हरियाणा में इसको भारतीय जनता पार्टी की ये बात खिलाफ जाएगी। और यही वजह है कि कल से ही, आज तो फॉर्मल दिल्ली से ही बयान आ गया, कल भी ऑफ रिकॉर्ड भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के जो कई नेता थे उन्होंने इस पर अपनी नाराजगी जताई थी और अखबारों में वो आई भी है आज। तो इसलिए ये तो आना ही था, ये जो बयान था, और बहुत उन्होंने स्ट्रांगली उसको लिखा है। लेकिन वही है कि जैसे हम कहते हैं कि भाई कमान से निकला तीर और मुंह से निकले शब्द वापस तो अब पूरी तरह से हो नहीं सकते। और भारतीय जनता पार्टी का स्थिति जो है वो पहले ही हरियाणा में, आप जानते हैं, अभी 2-3 दिन पहले एक बड़ी पत्रिका का सर्वे आया जिसमें ये बताया गया कि 40 से अधिक प्रतिशत जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा डिससेटिस्फाइड है सरकार से। तो फिर जो ये चुनाव पोस्टपोनमेंट वाली बात हुई 2 दिन पहले, उसको अपोजिशन ने एक दूसरी तरह से प्रस्तुत किया। भले उनकी मंशा जो भी हो, लेकिन जाहिर सी बात है कि वो बनती थी बात, क्योंकि उस लेटर में ये तो नहीं लिखा गया कि पहले करा दीजिए इलेक्शन, 28 की जगह 27 को करा दीजिए, मतलब 1 की जगह 27 को करा, छुट्टियां शुरू होने से पहले करा दीजिए। तो इसलिए उससे भी ये चला बात कि भाई भारतीय जनता पार्टी जो है वो अपनी हार कुट देख रही है और वो अधिक टाइम इसलिए मांग रही है या टालना चाह रही है, या ये भी कहा गया कि क्योंकि कुछ पितृपक्ष की बात चल रही है, मैं तो इतना ज्योतिष में मुझे यकीन नहीं, ना ज्ञान है, लेकिन ये कहा गया कि कुछ ऐसा कहा जा रहा है कि भाई नवरात्रों में हो और ये वो। तो वो एक मुद्दा तो वो ऑलरेडी 2-3 दिन से आप जानते हैं चला हुआ था, अभी इलेक्शन कमीशन ने उस पर निर्णय करना, एक ऊपर से ये, तो इसके लिए तो यही कहा जाएगा कि जैसे सिर मुड़ाते ही ओले पड़े वाली बात है। अभी चुनाव प्रचार शुरू नहीं हुआ, अभी कैंडिडेट्स की लिस्ट आनी है, और ये बयान आके, जैसे आपने दुरुस्त फरमाया कि हरियाणा जो है, हालांकि पंजाब के किसानों की प्रतिभागिता उसमें ज्यादा तो रहे भी, लेकिन हरियाणा में सारा आंदोलन हम जानते हुआ,
और हरियाणा में भी एक बड़ा वर्ग है जो किसानों का है और जिनकी सहानुभूति भी है और होनी भी चाहिए। एक ही कम्युनिटी है और सारे देश में ही किसान उस दृष्टि से संघर्ष करते हैं, है ना। कहना आसान होता है, उस समय भी दिए गए कि जी लोग एसी लगा के बैठे हैं, ये वो, तब भी हम यही कहा करते बिल्कुल थे कि बिल्कुल, भले ही सड़क पंजाब के किसानों को लेकर कहा गया हो, लेकिन किसान तो किसान है और विपक्षी दलों की तरफ से इसको जो कनेक्ट करने की कोशिश की जा रही है ताकि इसका चुनावी बेनिफिट लिया जा सके। मैं खड़ियाल साहब, कांग्रेस को चुनाव से पहले, हालांकि हरियाणा को लेकर आप लोग तमाम दावे कर रहे हैं कि हरियाणा में इतने मुद्दे हैं कि सरकार को जवाब देना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन कंगना रनौत का ये बयान, जब भारतीय जनता पार्टी ने किनारा कर लिया, फिर इस बयान को तूल देने के पीछे मकसद क्या है? साहब, किनारा करना सफिशिएंट नहीं है ना। पार्टी की एमपी हैं, बड़े ओहदे पे हैं, अहम मीटिंग्स में उनका योगदान होता है। तो पहली बात तो ये बीजेपी को ये बताना चाहिए था क्या वो इस बयान का खंडन करते हैं या इस बयान को वेलकम करते हैं। दूसरी बात, अगर इस बयान की निंदा वो वाकई में करते हैं तो ये बताते साथ में कि कंगना रनौत के खिलाफ कार्रवाई क्या करेंगे और कब तक कर देंगे। तीसरी बात, बीजेपी को तो इस्तीफा लेना ही चाहिए कंगना रनौत से, और तो और उसके खिलाफ एफआईआर भी होनी चाहिए, सख्त से सख्त धाराएं उसमें लगनी चाहिए, क्योंकि इस बयान के कॉन्सिक्वेंसेस है। पहले तो ये बयान झूठ है, बेबुनियाद है, इसके कॉन्सिक्वेंसेस है। कॉन्सिक्वेंसेस कैसे, मैं आपको बताता हूँ। इससे पहले, पहली दफा नहीं, कंगना रनौत का पहला बयान नहीं है। इससे पहले उसने किसानों को खालिस्तानी कहा, सिखों को खालिस्तानी कहा। उसने जो चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे इंसिडेंट हुआ था उसके बाद कहा था पंजाब में टेररिज्म बढ़ रहा है। फिर उसके बाद उसने कहा था कि 100 रुपया लेके हमारी माएं, हमारी बहनें वहां पे किसान आंदोलन में जाती हैं। फिर जो इमरजेंसी मूवी आ रही है उसमें सिखों को बुरी लाइट में दिखाया जा रहा है, उनकी छवि खराब करने की कोशिश हो रही है, और बहुत सारी चीजें। तो बात यह है साहब कि कंगना रनौत के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी आज तक बोली क्यों नहीं जब वो ऐसे बयान जारी कर रही थी? क्या बीजेपी उसके बयानों के साथ सहमत थी? इस वजह से आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? बीजेपी की तरफ से कह दिया गया कि वो तो बयान देने के लिए अधिकृत नहीं है, ये उनका व्यक्तिगत बयान हो सकता है। आप क्या चाहते हैं और क्या करना चाहिए? देखिए, ऐसे है, बीजेपी का कहना कि वो उनके पास अथॉरिटी नहीं है, कैसे संतुष्ट, इसको मान लीजिए। अगर वो बीजेपी की एमपी है, जब आप फर्ज कीजिए जब कोई हमारा लीडर एक पर्सनल बयान दे देता था, फॉर एग्जांपल कोई भी लीडर, और उनका निजी ओपिनियन होता था, भारतीय जनता पार्टी कहती थी नहीं ये सारी पार्टी का स्टैंड है, ये सारी पार्टी का ओपिनियन। मैं इसी पर खड़ियाल साहब, इसी पर आना चाह रहा था, क्योंकि बयान वीरों की कमी तो कांग्रेस पार्टी में भी नहीं है। एक ढूंढेंगे 50 मिल जाएंगे। देखिए, नंबर एक ऐसा कांग्रेस पार्टी अगर माफी मांगने पर आएगी तो फिर तो माफी मांगते मांगते आप लोग थक जाएंगे, सफाई देते देते थक जाएंगे। देखिए, ऐसा है, नंबर एक, हम भारतीय जनता पार्टी की तरह मैदान छोड़ के भागते नहीं। दूसरी बात यह है, अगर ऐसा कोई उदाहरण है तो आप उदाहरण बताते, लेकिन आप उदाहरण, पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी, ठीक है आपने एग्जांपल की बात की तो एग्जांपल ले लीजिए। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी 2022 के चुनाव में यूपी, बिहार और दिल्ली के लोगों के लिए किस भाषा का इस्तेमाल करते हैं कि पंजाबियत पर ये कब्जा करना चाहते हैं, इनको घुसने नहीं देंगे। ये आपको लग रहा है कि ठीक है, इस तरह के बयान ठीक है? एक सेकंड, नंबर एक, पहली बात तो आपने मुझे 3 दफा इंटरप्ट कर दिया। मैं उम्मीद करता हूं इंटरप्ट नहीं करेंगे, जैसे दूसरे प्रवक्ताओं को। सवाल तो सुन लीजिए, आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं। दूसरी बात, मैं आपको अप्रिशिएट करता हूं कि कंगना रनौत का आज टॉपिक है, लेकिन आप चरणजीत चन्नी जी पे जा रहे हैं, धन्यवाद उसका। अब तीसरी बात, चरणजीत चन्नी साहब ने अगर कोई बयान दिया था और आप कह रहे हैं कि वो बयान गलत था, तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आके यहाँ पे बताते कि उन्होंने उनके खिलाफ कार्रवाई की कि नहीं की। तीसरी बात, उन्होंने और तीसरी बात, मैं तो आपसे जानना चाह रहा हूँ कि आपके पार्टी के नेता हैं, इस तरह के बयान दिया तो उनके खिलाफ कोई एक्शन हुआ? आपको तो जानकारी होनी चाहिए। एक सेकंड, उन्होंने कहा था भैया शब्द का प्रयोग किया। अगर आप मुझे भैया कहेंगे कि भैया आप कैसे हैं, भैया आप क्या कर रहे हैं, मैं उसका पंजाबियत पर कब्जा कर लेंगे भैया, ठीक है, नहीं ठीक है, आप भैया कहिए या जो भी मानिए, लेकिन पंजाब क्या हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है क्या? वहां पर देश के अन्य राज्यों का कोई बस नहीं सकता है क्या? सुनिए मेरी बात, आप कह रहे हैं कि वहां पे कोई घुस नहीं सकता। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रिजर्वेशन लेके आने की कोशिश की कि नहीं लेके आने की कोशिश की? जो लोकल्स है वहां पे, बताइए कि 80% रिजर्वेशन लोकल्स के लिए होगी
तो क्या हरियाणा को भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं समझती? तो सर कर्नाटक सरकार को भी नसीहत दीजिए ना, वो भी तो ऐलान कर दी कि हम भी 70% देंगे यहाँ के लोगों को। एक सेकंड, क्या हरियाणा पहला सूबा है जहाँ पे ये बात हुई है? हाँ। इससे पहले बीजेपी ने और सूबों में ये कोशिश नहीं की? क्या आपने उनको कभी सवाल किया? हाँ। क्या? और भारतीय एक और चीज बताता हूँ, लोकतंत्र में सवाल सरकार को होते हैं, ऑपोजिशन को नहीं होते। और चौथी बात भी सुन लीजिए, भारतीय जनता पार्टी को पूछिएगा कि रिजर्वेशन का लॉ लेके आने की क्या जरूरत थी? क्या दूसरे लोगों को आप उसका हिस्सा नहीं समझते हैं? क्या हरियाणा को आप हिस्सा नहीं समझते हिंदुस्तान का? फिर हमारी बात। अरे सर, ये दो एक म्यान में दो तलवारें तो नहीं रह सकती ना डॉक्टर शिवेश प्रताप। आप करें तो लीला, मुकम्मल कर लो, आप करें तो लीला, ऐसा नहीं। मैं आऊंगा, मैं खड़ियाल साहब आऊंगा आपके पास, बाकी दो मेहमान भी हैं, दो मेहमान और भी हैं सर, उनको भी पर्याप्त अवसर मिलना चाहिए। आऊंगा, आप काउंटर कीजिएगा डॉक्टर शिवेश प्रताप। मैं सर आऊंगा, बाकी दो मेहमान भी हैं, मैं आऊंगा, अभी वक्त है, मैं आऊंगा खड़ियाल साहब, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, पूरा अवसर आपको बोलने का मिलेगा। मैं अब तक कंप्लीट कर लेता, 20 सेकंड चाहिए मुझे सर। ठीक है, ठीक, कीजिए। कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर्स ने वेस्ट बंगाल में एक आईपीएस ऑफिसर को, जो सरदार थे, उनको खालिस्तानी कह दिया था। और जब कंगना रनौत ने सारे बयान दिए, खालिस्तानी का, सिखों का एक्सेट्रा, जो मैं आपको गिना रहा था, उसके बाद हिमाचल में भी इंसिडेंट्स हुए सिखों के साथ, पंजाबियों के साथ, उनकी सैम पित्रोदा साहब को जानते हैं आप? हाँ बिल्कुल जानता हूँ। सिख नरसंहार को लेकर उनके क्या शब्द थे? हुआ तो हुआ। आप कंगना रनौत ने जो किया जस्टिफाई कर रहे हैं उसको? मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं, मैं तो इन बयान वीरों का जिक्र कर रहा हूं जो अपने बयानों से पार्टी की फजीहत इतनी करवा देते हैं कि जवाब देना मुश्किल हो जाता है सर। क्या आप कह रहे हैं टू रॉन्ग्स मेक वन राइट? आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, इस पर भी बोलिए ना, सैम पित्रोदा पर उनसे क्या, उन्हें क्या शो कॉज नोटिस जारी किया गया? उनके खिलाफ कोई एक्शन हुआ था? मैं आपको जवाब दे रहा हूं ना। क्या भारतीय जनता पार्टी के जो बयान है एमपी के, क्या आप उसको जस्टिफाई कर रहे हैं? टू रॉन्ग्स मेक वन राइट कह रहे हैं आप? ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल नहीं कह रहा हूं। कंगना रनौत का ये बयान गलत है और इस पर एक्शन होना चाहिए। लेकिन चरणजीत सिंह चन्नी जो कह रहे हैं उसका भी समर्थन नहीं किया जा सकता। सैम पित्रोदा जो कह रहे हैं उसको भी नहीं ठीक कहा जा सकता। एक सेकंड, जो उसने बलात्कार वाला बयान दिया है ना, ये बीजेपी को पूछिए, क्या ब्रिजभूषण जैसे लीडर्स के बारे में कंगना रनौत कभी बोलेंगी? क्या कुलदीप सेनगर जैसे लीडर्स के बारे में बोलेंगी? चिन्मय आनंद, संदीप सिंह के बारे में यही तो दुर्भाग्य है हिंदुस्तान की राजनीति का सर ना। जब सवाल अपने पर होते हैं तब बगले झांकने लगते हैं, कहते जाओ पहले सामने वाले के हस्ताक्षर लेकर आओ, सामने वाले के हस्ताक्षर लेकर आओ। डॉक्टर शिवेश प्रताप, या तो राजनीतिक दल स्वीकार करें कि जी ये हमाम है, राजनीति हमाम है और हम सब नंगे हैं। नहीं, देखिए, मैं ये मानता हूं कि कांग्रेस की जो एक्टिविटी दिखाई दे रही है कंगना रनौत पे, मैं ये मानता हूं कि अगर इन्हें इतनी ही चिंता है तो बांग्लादेश का, जैसे जिस प्रकार से सलमान खुर्शीद ने कहा कि बांग्लादेश जैसी घटना भारत में भी हो सकती है, और राकेश टिकैत ने कहा, तो मैं कह रहा हूं कि सज्जन सिंह वर्मा ने कहा, सलमान खुर्शीद ने कहा, राकेश टिकैत ने कहा, अगर बांग्लादेश जैसे हालात भारत में भी बन सकते हैं। रनौत पर हो रही है तो मैं ये कहता हूं कि वही एनएसए जो देश की संप्रभुता पर सीधा सीधा कुठाराघात करता हुआ सलमान खुर्शीद और राकेश टिकैत के बयान पर कांग्रेस क्यों नहीं कह रही है कि उनके ऊपर एनएसए लगना चाहिए? और अगर आप जो है, आपको देश की चिंता है, समाज की चिंता है, तो पहले आप सलमान खुर्शीद और राकेश टिकैत पर एनएसए लगाइए, उसके बाद आप कंगना रनौत पर एनएसए लगाने की बात करिए। इसलिए मैं ये कहता हूं कि ये पूरी तरह से राजनीति प्रेरित इन लोगों का ये है, और ये राजनीतिक माइलेज लेना चाहते हैं। इनको किसानों के लाभ, किसानों के हित से कोई इनको वो नहीं है, सिर्फ ये राजनीतिक माइलेज लेना चाहते हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि हरियाणा का चुनाव है और उसमें किसी भी प्रकार से उसका लाभ ले लें। जबकि भाजपा ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि उसे वो जो है ऑथराइज नहीं करती, और कंगना रनौत नहीं, तो इसका मतलब डॉक्टर शिवेश प्रताप ये भी तो नहीं ना कि कंगना रनौत के इस बयान को इग्नोर किया जा सकता है, उसको साइड कर दिया जा सकता है कि भाई अगर उन्होंने बोला तो इनको भी माफी मिलनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं ये बिल्कुल मानता हूं कि कंगना रनौत का जो बयान है वो बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना बयान है, और उसके लिए उनको निजी रूप से माफी मांगनी चाहिए। और देश में किसान, भारत एक कृषि प्रधान देश है, किसानों का बहुत बड़ा योगदान है। आज भी इस देश में जो है 60-62% लोग ऐसे हैं जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से कृषि से जुड़े हुए हैं। हमें अपने अन्नदाताओं पर गर्व है, और मैं बिल्कुल ये मानता हूं कि ये बयान दुर्भाग्यपूर्ण है।
लेकिन मैं कांग्रेस ने जिस प्रकार से जो एक्टिविटी दिखा रही है, जिस तरह से वो राजनीतिक माइलेज लेना चाहती है, वह भी उतना ही दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि वह सलमान खुर्शीद को नहीं देख रही है और राकेश टिकैत को नहीं देख रही है, जो देश की संप्रभुता पर आघात कर रहे हैं। वो बांग्लादेश मॉडल को जो है यहाँ के लोगों को प्रेरित कर रहे हैं कि भारत में भी इस तरह का मॉडल हो सकता है। लेकिन डॉक्टर गुरमीत सिंह साहब, फिर क्या कहा जाए, नेता अगर जनता को गाली देने लग जाएं, इससे विकट स्थिति हो सकती है क्या? ये कोई नई बात नहीं। देखिए, राजनीति में जो भाषा की मर्यादा है उसका ध्यान नहीं रखा जा रहा है, और लगातार जो, चाहे आप संसद की बात कर लें, कई बार संसद में इस तरह की चीजें हो जाती हैं, विधानसभा में इस तरह की चीजें होती हैं, तो वो एक गिरावट नजर आती है। और अभी आपने कई उदाहरण बताए, अभी थोड़ी देर पहले ही तो कलकत्ता वाले मामले पे राहुल गांधी ने डिस्ट्रैक्शन वर्ड यूज कर दिया 3-4 बार, और उसको लेकर भी आलोचना हो रही थी। तो वो, अगर कोई पार्टी ये कहे कि भाई उनके जो नेता हैं वो बहुत भाषा की मर्यादा का ख्याल रखते हैं, तो ऐसा नहीं है। सभी पार्टियों की, और ये दुर्भाग्यपूर्ण है, और भाषा का एक संयम होना चाहिए, ऐसी वाणी बोलनी चाहिए। कबीरदास जी कह गए बहुत पहले, ऐसी वाणी बोलिए सब मन का आपा कोई, औरों को शीतल करे खुद भी शीतल होए। तो आजकल तो शीतल करने के लिए नहीं होती है, आजकल तो ऐसी वाणी बोली जाती है जिससे दूसरे को चोट पहुंचे, जम के झगड़ा उसको हो, दर्द हो या झगड़ा हो, और उससे फिर पब्लिक, कई बार ध्यान हटाने के लिए भी होता है कि आप मुद्दे से ध्यान हटाना है तो आपने कोई ऐसी बात कर दीजिए जिससे भाषा का ही मुद्दा चल पड़े, लड़ाई चल पड़े। तो भाषा में तो आप जानते हैं कितने झगड़े, बांग्लादेश बना ही भाषा के मुद्दे पे था, क्योंकि वहां उनकी भाषा को दबाया जा रहा था। तो भाषा बड़ा संवेदनशील मामला है, केवल संप्रेषण की बात नहीं है, वो आपके व्यक्तित्व का भी परिचायक है, आप किस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं, उसकी ओर ध्यान कम है, और ध्यान ज्यादा दिया जाना चाहिए। भी है कि जनता के बीच में ऐसे जनप्रतिनिधियों के बीच में क्या मैसेज जाता है, और फिर जनता क्या उम्मीद करें कि जब नेता अगर खुद ही आपस में लड़वाने की स्थिति में आ जाएं। खड़ियाल साहब, अपनी बात भी पूरी कीजिए, आप कुछ कहना भी चाह रहे थे। साथ ही आपसे कुछ देर पहले हरदीप ग्रेवाल साहब भी हमारे साथ थे, उन्होंने भी इस बयान से कल ही किनारा किया था, और उनकी तरफ से ये कहा गया कि कंगना अभी राजनीति में उतनी परिपक्व नहीं है, उन्हें बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहिए। मिलेगा कांग्रेस की तरफ से? देखिए, ऐसा है, आपने पिछले सेगमेंट में सैम पित्रोदा साहब की बात की जी, और आपने भी वो उनका जो निजी बयान था, पर्सनल स्टेटमेंट थी, उसको कांग्रेस को एट्रीब्यूट किया, सारी कांग्रेस को आपने वो बयान मर दिया एट्रीब्यूट करके। अब अगर बीजेपी भी ये चीज कर रही थी, तो क्या बीजेपी अब कंगना रनौत एक सिटिंग एमपी के बयान को अपना बयान बताएगी? दूसरी बात, क्या भारतीय जनता पार्टी में तो ये हिम्मत नहीं है कि प्रवक्ता भेज दें, वो तो मुद्दों से भाग रहे हैं, मैदान ही छोड़ के चले गए, तो इसका मतलब उनके पास जवाब है नहीं। और तीसरी बात यह है, कंगना रनौत को टिकट दी, इसके पीछे कारण क्या था, क्या मेरिट देखा, क्या क्रेडेंशियल देखे कंगना रनौत के? जो मैंने आपको बताया, उसने किसानों को, किसान भाइयों को, सिखों को, पंजाबियों को क्या क्या नहीं कहा उसने, और उसका जो कॉन्सिक्वेंस है वो क्या क्या देखने को मिला, ये सब बताया। तो क्या भारतीय जनता पार्टी में अगर कोई सिखों को, पंजाबियों को, किसानों को बुरा कहेगा, क्या बीजेपी उनको टिकट से नवाज देगी? क्या बात ये है? और अगली चीज ये है कि भारतीय जनता पार्टी का जो पंजाब यूनिट है, जाखड़ साहब हो गए, कैप्टन अमरिंदर सिंह जी हो गए, वो बताएं कि वो कंगना रनौत के साथ खड़े हैं या किसानों के साथ खड़े हैं, और अगर किसान के पंजाब के साथ ही नहीं करना तो इस्तीफा दे दे, इससे बढ़िया तो ये है। और तो इस पर तो अब आप सड़कों पर उतरने की तैयारी कर रहे हैं, प्रदर्शन कीजिए और ये डिमांड कीजिए, लेकिन आप सैम पित्रोदा और कंगना रनौत की तुलना कर रहे हैं, दोनों को आप समकक्ष मानते हैं। आपने तुलना की, मुझे इंटरप्ट मत कीजिएगा, सुन लीजिएगा, आपने सवाल पूछा उसका जवाब देता हूँ। तुलना आपने, मुद्दा आज कंगना रनौत है, आउट ऑफ टॉपिक आप गए, तो आपने सैम पित्रोदा जी का उदाहरण दिया, और बीजेपी ने भी बैक इन द डे दिया है, तो मैंने सिंपली ये पूछा, अगर आप सैम पित्रोदा जी के बयान को कांग्रेस का बयान बता रहे थे, तो कंगना रनौत के बयान को बीजेपी का बयान। सैम पित्रोदा कांग्रेस पार्टी से जुड़े नहीं है, इंडियन ओवरसीज के चेयरमैन नहीं है, तो उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई थी तब? उनको नहीं पद से उतारा गया था ना? तो भारतीय जनता पार्टी उन्होंने इस्तीफा दिया था, हटाया नहीं गया था। एक सेकंड आप चेक कर लीजिए कि कोर्स ऑफ एक्शन क्या रहा था। और दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी ये बताए कि बयान की निंदा करते हैं या बयान को वेलकम करते हैं, स्टैंड को बताए। निंदा कर दी, अभी आपको अभी मैंने उदाहरण दिया, पंजाब से ही भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं ग्रेवाल साहब, हरदीप सिंह ग्रेवाल, उनकी तरफ से कहा गया कि भाई हम तो निंदा करते हैं और हम इस बयान के समर्थन में बिल्कुल भी नहीं है। उन्होंने कहा कि कंगना अभी राजनीति में परिपक्व नहीं है, उनको बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहिए। उन्होंने इतनी सिंपल सी बात कही। हरजीत ग्रेवाल जी पंजाब बीजेपी की लीडर है ना, सेंट्रल बीजेपी के तो है नहीं,
ना उनके पास अरे क्या कमाल की बात कर रहे हो आप खड़ियाल साहब। मतलब अच्छा। कांग्रेस अगर पंजाब कांग्रेस की बात होगी तो वो वहीं तक रहेगी, हरियाणा में कांग्रेस दूसरी है, अच्छा तो दिल्ली आप में दूसरी है। एक सेकंड, वो रीजनल लीडर हैं, पंजाब बीजेपी यूनिट के लीडर हैं, आप पंजाब बीजेपी का स्टैंड बता रहे हैं ये। तो अरे मोदी साहब आप अपने ये- रीजनल किसी एक ऐसे नेता का नाम बता दीजिए जिसने सैम पित्रोदा के बयान की निंदा की हो, बताइए ना। मैं जवाब देता हूं ना। कंगना रनौत ने बयान दिया, जस्टिफिकेशन दे रही है सेंट्रल बीजेपी हाई कमांड की हमारा बयान नहीं है, तो फिर हम हाई कमांड के से क्यों ना पूछे जी आपका स्टैंड क्या है, इस पे आप वेलकम करते हैं निंदा करते हैं? हाँ। ये हाई कमांड ने जारी किया ना हाँ। कि हमारी एमपी है, इसके पास अथॉरिटी नहीं है बोलने की। हाँ। तो ये हाई कमांड की ही जिम्मेवारी है बताना हाँ। बयान दिया गया, गलत दिया गया और गलत दिया गया तो उसके सर खिलाफ कार्रवाई आप भी करना मुझको है। दिए ना, मैं सैम पित्रोदा के बारे में पूछ रहा हूँ, दिग्विजय सिंह के बारे में पूछ रहा हूँ, जो महिलाओं को टंच माल की संज्ञा देते थे एक सांसद को, आप उस पर कोई आपके पार्टी हाईकमान की तरफ से कोई शोकॉज नोटिस गया क्या? मैं आपको जवाब दे रहा हूँ, सुन तो लीजिए सर गड़े मुर्दे उखाड़ने का वक्त नहीं है, चर्चा के समापन का भी वक्त हो रहा है। मैं एक इस पर फाइनल रिएक्शन डॉक्टर गुरमीत सिंह साहब आपसे जरूर लेना चाह रहा हूँ। ये वही बात घूम फिर कर आ गई ना, गड़े मुर्दे आप उखाड़ रहे हैं या मैं? अरे सर उखड़ेंगे आप उखड़ेंगे सर, लोग उखाड़ेंगे। आप डॉक्टर गुरमीत सिंह जी, ये तर्क जस्ता खड़ियाल साहब का कि पंजाब बीजेपी के नेता के बयान से क्या होता है, जाओ पहले उनके हस्ताक्षर लेकर आओ। तो सर ऐसे तो कांग्रेस को, यही तो मैं कह रहा हूं ना, कैसे तो कांग्रेस को तो सफाई देते देते जाने कितना समय गुजर जाएगा। ठीक है खड़ियाल साहब ठीक है, हो गया, ये जनसभा नहीं है। 10 सेकंड में कंक्लूड कर रहा हूं, 10 सेकंड जी। अगर हाईकमांड ने ये कहा कि उसके पास अथॉरिटी नहीं है कंगना रनौत के पास, तो ये पंजाब बीजेपी का लीडर नहीं है सिर्फ जो बोल सकता है कि उसका स्टैंड क्या है। हाईकमांड को अरे सर इतनी हिम्मत तो होनी चाहिए। आप सैम पित्रोदा के बारे में एक शब्द नहीं बोल पाए, आपने पहले ही कह दिया व्यक्तिगत बयान किसी का, आप सैम पित्रोदा को पहचानते नहीं है। डॉक्टर गुरमीत सिंह साहब, लफ्ज नहीं बोला, गुरमीत सिंह साहब लफ्ज नहीं बोला सर, व्यक्तिगत बयान आपने पहले ही बोल दिया था, उनका जिक्र हुआ, आपने पहले कह दिया कि किसी के व्यक्तिगत बयान को। और एक और चीज बताता हूं सर आप करें तो लीला, ऐसा नहीं चलता है ना सर। डॉक्टर गुरमीत सिंह साहब एक फाइनल रिएक्शन में इस पर आपका लेना चाह रहा हूँ संक्षेप में। देखिए ठीक है खड़ियाल साहब, हो गया, रिपोर्ट है तो- सबसे ज्यादा ठीक है सर, ठीक सर, आप सड़कों पर उतरिए, विरोध प्रदर्शन कीजिए, हम भी आपकी आवाज को बुलंद करेंगे। डॉक्टर गुरमीत सिंह साहब, विमेन के केस सबसे ज्यादा देखिए, एमएलएस के खिलाफ पेंडिंग है। ठीक है सर, ठीक है ये तो- की रिपोर्ट है, ये ठीक है सर, आप आप एक अच्छे प्रवक्ता हैं, साथ में एक अच्छा श्रोता भी बनना जरूरी होता है। सुनिए दूसरों को भी सुनिए, ठीक है। मैं क्विट कर देता हूं अगर आप बोलने का मौका नहीं देंगे। आई क्विट सर अब चर्चा के समापन का वक्त है, क्यों नहीं ऐसा नहीं है सर। डॉक्टर गुरमीत सिंह साहब सुन और लीजिए, इसको इंटरप्ट करते नहीं है, मेरी एक लाइन है, उन्हें भी सुन लीजिए। सबसे ज्यादा अवसर तो सर आप ही को मिला, यहाँ पर तो भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता भी नहीं था, यहाँ पर तो बीजेपी का प्रवक्ता नहीं, सारा समय आप ही को दिया, बाकी दोनों मेहमान इंतजार कर रहे हैं। एक फाइनल रिएक्शन, ठीक है खड़ियाल साहब, इस पर तो अभी लंबी चर्चा होगी क्योंकि आप तो मुद्दा बना ही रहे हैं। किसानों पर इस मुद्दे पर क्या स्टैंड है? सवाल सारे मुझे किए हैं तो जवाब ही मैं ही दूंगा ना। बीजेपी के तो प्रवक्ता नहीं है। किसानों का आखिर मैं इतनी बात ही कहूंगा, एडीआर की रिपोर्ट कहती है सबसे ज्यादा सिटिंग एमपीज बीजेपी के और एमएलएज है जिनके खिलाफ क्राइम अगेंस्ट विमेन सबसे ज्यादा पेंडिंग है। ठीक तो है, हो गया, उनके खिलाफ बोले। ठीक है, हो गया। डॉक्टर गुरमीत सिंह साहब एक शॉर्ट में रिएक्शन आपसे सर। देखिए मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, ये तो बात को खींचने वाली बात है जो ये कर रहे हैं। जो जब एक एमपी के खिलाफ अगर पार्टी हाई कमान ने ये कह दिया कि वो उनका, हम उस बयान का समर्थन नहीं करते, वो निंदा ही है। और बाकी इसमें कोई इसमें ये कहे वो कहे, ये सारे बात क्लियर है। एक एमपी जो होता है उसके खिलाफ अगर एक अधिकृत बयान केंद्रीय कार्यालय से घोषित हो गया, मतलब जारी हो गया, वो उस एमपी के लिए बड़ी शर्म की बात है। तो इसमें ये वाली बात कुछ खास है नहीं जो ये कह रहे हैं। चलिए समय का अभाव है, वरना इस चर्चा को तो और आगे बढ़ाया जा सकता था। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। कंगना रनौत ने किसानों को लेकर जो टिप्पणी की है उसका बिल्कुल भी बचाव नहीं किया जा सकता, कोई भी इसका समर्थन नहीं करेगा, लेकिन इसको जो मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही है, क्या मुद्दा बनाया जाना चाहिए या फिर भारतीय जनता पार्टी ने जो किनारा कर लिया है, किनारा करने के पीछे वजह यह है कि हरियाणा में विधानसभा के चुनाव होने हैं, कहीं ऐसा ना हो कि किसानों की नाराजगी जो पहले से थी वो और बढ़ जाए और उसका खामियाजा चुनाव में भुगतना पड़े। कांग्रेस इस बात को अच्छी तरीके से जानती है और यही वजह है कि कांग्रेस इस मुद्दे को लगातार तूल देती नजर आ रही है। बहुत शुक्रिया एक बार फिर आप सभी मेहमानों का मेरे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और इसी के साथ बिग डिबेट में अभी के लिए बस इतना ही। खबरें लगातार जारी।